गंगा दशहरा को हिंदुओं का बहुत ही मुख्य त्योहार माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इसे गंगा दशहरा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसे दशमी दशहरा भी कहा जाता है। एक बार महाराज सगर ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को दे दिया। उस यज्ञ की सफलता के लिए एक अश्व को रखा गया था, जिसका होना बहुत जरूरी था। महाराज इंद्र ने उस अश्व का अपहरण कर लिया। अब अंशुमन ने, अब चूंकि यज्ञ तो अधूरा रह जाता, तो अंशुमन ने अपने नगर के 60,000 अपने लोगों को लेकर, अपनी प्रजाओं को लेकर अश्व को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पूरा भूमंडल छान मारता है, उसे कहीं भी अश्व नहीं मिलता। फिर वो पाताल लोक में खोजना शुरू करते हैं। पृथ्वी की जब खुदाई करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर महर्षि कपिल घोर तपस्या में विलीन थे और वहीं उनके पास वो जो अश्व था उनका, वो चल रहा था। जैसे ही अश्व को देखते हैं, वहां के जो साथ में प्रजा आई थी, वो जोर जोर से उन्हें लगता है कि महर्षि ने ही उस अश्व को चोरी किया है। और सच ये था कि जो इंद्र था उसने वो अश्व को वहां पर छोड़कर भाग गया था। अब प्रजा को ये लगा कि वो अश्व महर्षि कपिल ने चोरी किया है, तो प्रजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे अश्व मिल गया, चोर 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 मिल गया, चोर मिल गया, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल तो साक्षात भगवान का रूप थे। जैसे ही उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा, जो शोर हो रहा था उससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा और उन्होंने अपने नेत्र खोले। और जैसे ही नेत्र खुलते हैं तो सामने जितनी भी प्रजा थी अंशुमन के साथ में आई थी, वो पूरी जलकर भस्म हो जाती है, कोई भी नहीं बचता। तब अंशुमन महर्षि कपिल से प्रार्थना करते हैं, तो वे उन्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करने की प्रेरणा देते हैं और गंगा को अवतरित करने के लिए बोलते हैं कि जब गंगा आएंगी तभी इन सब का उद्धार होगा। ऐसे करते 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 महाराज भागीरथ ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और तब जाकर कई वर्षों में ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब भागीरथ बोलते हैं कि मुझे माँ गंगा चाहिए, मुझे माँ गंगा को पृथ्वी पर ले जाना है ताकि मेरे पूर्वजों का कल्याण हो सके, उन्हें मुक्ति मिल सके। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, मगर क्या पृथ्वी गंगा के वेग को सहन कर पाएंगी? कहीं ऐसा ना हो कि गंगा का जो वेग है उसे सहन न कर पाए और पृथ्वी ही रसातल को चली जाए। गंगा के वेग को एक ही व्यक्ति है जो वहन कर सकता है और वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर से तुम प्रार्थना करो, मैं गंगा को छोड़ दूं। तब भागीरथ जी शंकर जी की तपस्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तब शंकर जी उन्हें आज्ञा दे देते हैं। भागीरथ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा की एक धारा उनके साथ छोड़ देते हैं और वो धारा पूरे वेग के साथ आती है। तब भगवान शंकर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लेते हैं। क्योंकि गंगा जी को भी बहुत अहंकार था कि मेरे वेग को तो कोई सहन कर ही नहीं सकता, कोई वहन कर ही नहीं सकता। तो बस उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए शंकर जी ने अपनी जटाओं में उन्हें ऐसा उलझाया कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। काफी दिन हो गए, भागीरथ तब रास्ता देख रहे थे कि गंगा जी तो आ ही नहीं रही हैं। ये तो भगवान की जटाओं में ही भटक गई, मेरे पूर्वजों का क्या होगा? वे चिंतित हो गए। उन्होंने पुनः भगवान शंकर की तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर अपने नेत्र खोले और उन्हें सारी बात बताई। तब भागीरथ जी ने कहा कि प्रभु, माँ गंगा को मेरे साथ ले जाना बहुत जरूरी है, आप इन्हें छोड़ दें। तब शंकर जी प्रसन्न होते हैं और माँ गंगा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी शंकर जी से क्षमा याचना करती हैं और तब शंकर जी अपनी जटाओं में से गंगा जी को पृथ्वी पर जाने का रास्ता देते हैं और बस
भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाती हैं और इस तरह से माँ गंगा को भागीरथी का नाम मिलता है। और भागीरथ जी की तपस्या से, उनके कर्मों से उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। माँ गंगा इस पृथ्वी पर मोक्षदायिनी, मुक्तिदायिनी नदी मानी जाती है।